ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है हमारे प्रीवियस साइकोलॉजी वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूं कि कैसे आप इस चीज को टैकल करोगे, कैसे आप इस चीज से ओवरकम करोगे, किस टाइप से प्रॉब्लम्स आता है, सॉल्यूशन सेकेंडरी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूं कि कुछ ऐसे मेंबर्स जो कि मैं डीपली जिनको ऑब्जर्व किया, देखा, जिनका जर्नी जाना, वो लोग क्या क्या अपनी जर्नी में अच्छा किए, जिसके कारण क्या रिजल्ट उनको मिला, और क्या कुछ मिस्टेक किए जिसका प्राइस उसको बहुत कंपाउंड होकर पे करना पड़ा, और कैसे बाउंस बैक किए। क्योंकि देखो, जो मेरे रडार में आ गया, मैं उनको अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करता ही हूं, तो मुझे पता रहता कि ये मिस्टेक हुआ। अगर वो थोड़ा सा संभल गए और फिर से बैक टू द ट्रैक आ गए, लेकिन उस जगह पे अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो पता ना कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। साथ ही मैं आपको एकदम छोटे स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको जर्नी स्टार्ट करना, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ज्यादा ट्रेड्स आप लेते हो बिगनर होके, कैपिटल साइज छोटा में, बहुत सारा जो आपका फंड है वो ब्रोकरेज में चला जाता है। मैं भी उसमें से एक था शुरुआत में, और आपको लगता है कि मैं मार्केट से जीत नहीं पा रहा हूं। इसका सारा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, जर्नी सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें देखो, मैं कुछ ऐसे लोगों का आपको जर्नी बताने वाला हूं जो कि कुछ मिस्टेक किए, तो उसको किस प्राइस पे उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कितना डैमेज हुआ, फिर वो डैमेज को कैसे रिकवर किए, कोई अगर अच्छा किए, रिपीट किए, किस प्लान को रिपीट किए कि वो लगातार जाके धीरे धीरे करके वो अपने लॉसेस को भी रिकवर किए, या फिर मान लो लॉसेस में नहीं भी थे, छोटा लॉस था, प्रॉफिटेबल जर्नी को सस्टेन कर पाए। इवन अभी हाल फिलहाल क्या हुआ था, मेरे एक वीडियो में मैंने 10,000 से 20,000 कैपिटल वालों को थोड़ा सा डिमोटिवेट वाला वीडियो बना दिया था, तो उसके नीचे हमारे एक मेंबर ने लिखा, भाई मैंने बनाया है 10,000 से 1 लाख। मैंने बोला, भाई आपका बात अलग है, क्योंकि आपका माइंडसेट और बिगनर का माइंडसेट अलग होता है। तो उसी तरह से आपसे कोई ना कोई कैरेक्टर रिलेट करता होगा। कोई स्कैल्पर हो सकता है जो 8-10 पॉइंट लेके निकल जाता है, लॉसेस में बर्बाद होता है। अभी आपको नहीं पता आपका जर्नी कैसा जाने वाला है, कैसे आप इस चीज को देखोगे। दूसरा, कोई हो सकता है बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, जो कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस टाइप से हो, क्योंकि मेरे वीडियोस डीप होते हैं, आपको भी पता है। तो एकदम बिगनर्स के लिए तो ये फ्रेंडली नहीं होता है, तो आप अभी देख लोगे तो पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में कैसा जर्नी आपका होने वाला है। तो तीसरा, कोई बहुत बड़ा लॉस करके बैठा है, 20, 30, 40, 50, इवन 1 करोड़ का लॉस करके बैठा है, और वो अभी माइंडसेट कैसे मैच कर सकता है, क्योंकि मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, विद प्रूफ दूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज का मेरे पास डेटा है, समझे, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। और कुछ आते ही कैसे एकदम सही ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि आए और एग्जैक्टली कोई मिस्टेक करी नहीं है, एक रिपीटेड प्लान को पकड़ा और अपना जर्नी सुधार लिए। तो देखो, नाम से मतलब नहीं है, इवन जो लाइव में डेली आते हैं तो वो लगभग गैस कर लेंगे, और जिनके बारे में बोल रहा हूं उनको तो पता चल ही जाएगा। कोई बुरा चीज उनके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं बस जर्नी बताने वाला हूं, ताकि आपके अच्छे चीजों से और आपके कुछ मिस्टेक्स से, जो कि सबसे होता है, मुझसे भी हुआ, इनसे भी हुआ, और आपसे भी होगा। आप नहीं देखोगे तो आपसे भी होगा, होता है ना। हिस्ट्री से अगर आप लर्न नहीं करोगे तो हिस्ट्री रिपीट होगा, तो वो वाला चीज है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सबसे हाई कैपिटल वाला 1-2 ट्रेडर का, जिनका कैपिटल साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था, 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख के आसपास वाले ट्रेडर। इनका क्या हुआ था कि इनमें से भी 2 कैटेगरी के ट्रेडर्स थे। एक ऐसे थे जो कि मेरे पास आए, देखो, जो सब कुछ लॉस कर चुका है, अब उसके पास फंड नहीं बचा है, वो तो लगभग वो होप खत्म कर गए हैं। लेकिन बाय गॉड ग्रेस जो मेरे मेंबर्स थे, उनमें से ऐसा था कि लॉसेस तो बहुत बड़ा हुआ है, बट उसके साथ साथ कैपिटल भी डिसेंट साइज का था इनका। ठीक है, मार्केट में बहुत दिनों से थे, कैपिटल साइज बड़ा है, जाहिर सा बात है, एक्सपीरियंस भी बड़ा था, ऑलरेडी एज में भी हमसे काफी बड़े थे। और उस चीज को, जो प्लान, जो चीज, मतलब एक रिपीटेड प्लान को फॉलो करना उन्होंने स्टार्ट किया, और मैं बताऊंगा, प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। आज हम बात करेंगे शून्य, जो कि फिनवेजिया का इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। शून्य एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर्स द्वारा को फाउंडेड किया गया है, और यह एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, सीडीएसएल और सेबी में भी रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही फिनवेजिया आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसी भी है। शून्य पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ब्रोकरेज इज जीरो फॉर ऑल सेगमेंट्स लाइक इक्विटी, एफएनओ, करेंसी एंड कमोडिटीज। जीरो ब्रोकरेज के साथ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी, अपफ्रंट चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस भी जीरो है। यहाँ जीरो ब्रोकरेज का मतलब बिल्कुल जीरो है। ऑल्सो इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल प्लान लेने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, इक्विटी में मैं अगर 1,000 रुपीज शेयर का खरीदता हूँ, 1100 में बेचता हूँ, और आपके पास अगर 100 क्वांटिटी है, तो कैलकुलेट करने पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज बिल्कुल ही जीरो है। तो आप अगर 1 लॉट ऑप्शन करो, 10 लॉट करो, 100 लॉट करो, ब्रोकरेज जीरो है। ठीक है। ऑल्सो सबसे बेस्ट बात, शून्य बाय फिनवेजिया ने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया विद ग्लोबली रिनोन्ड इंडियाज फर्स्ट एआई फीचर आई नो फर्स्ट, जो कि ऑफर कर रहा है प्रेडिक्शन और सिग्नल्स। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये आपको 1500 स्टॉक्स के मोमेंटम को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप भी इस बढ़िया फीचर का यूज करना चाहते हो तो शून्य बाय फिनवेजिया में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में जीरो ब्रोकरेज वाला फीचर बताया, तो जाके आप इसके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी एक एक करके मिक्स करके खिचड़ी बना दूंगा, लेकिन मजा आ जाएगा। स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक अपना उस चीज को क्या कहते हैं, रिपीटेड प्लान में डाल के क्या जर्नी मिला उनका बताऊंगा। दूसरा, एक ऐसा मेंबर का मैंने देखा जर्नी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट लॉस कर चुके थे, और कैपिटल बहुत बड़ा नहीं था, पर हाँ, लॉसेस जो था वो लॉसेस भी रियल लाइफ के लिए बहुत बड़ा नहीं था। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी के पास 50,000 का कैपिटल है, उसमें से उन्होंने 40,000 लॉस कर दिया है, बट रियल लाइफ से 40,000 कमाना कोई बड़ा नुकसान
नुकसान तो है नहीं, कोई बड़ा डील नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं कि एक बंदा है जो 50 लाख का कैपिटल में 45 लाख लॉस कर दिया है, और वही एक और बंदा है जो 50,000 का कैपिटल में 45,000 लॉस कर दिया, आपको देख के क्या लगेगा पता है कि दोनों का जर्नी सेम है। इसके पास भी अभी 10% कैपिटल बचा है, इसके पास भी 10% कैपिटल बचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो 10% कैपिटल है, आउटसाइड ऑफ मार्केट 45 लाख कमाना आसान नहीं है। इसीलिए इन लोगों को क्या लगता है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है ट्रेडिंग, जिसके थ्रू मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। दूसरा जो ये वाला बंदा है, उसको पता है कि मार्केट के आउटसाइड से कमाना इजी है, इसलिए उसका साइकोलॉजी हंट नहीं होता, और सही टाइम पे जब वो सही ट्रैक पकड़ लेते हैं, फिर जो है उनका जर्नी पूरा चेंज हो जाता है। इसमें से जो बड़े कैपिटल वाला ट्रेडर थे, वो बाय डिफॉल्ट उनका एक्सपीरियंस मार्केट में काफी अच्छा था, बहुत लंबा टाइम से मार्केट में थे, बस कुछ एक मिस्टेक कर रहे थे वो, जो कि बार बार रिपीट हो रहा था, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। एक और एग्जांपल याद आ गया मुझे, ठीक है, एक और ट्रेडर हमारे साथ जुड़े थे, इसके बारे में बताऊंगा। तो वो इस चीजों को करके बहुत जल्दी ही अपना लाइन लेंथ पकड़ ली, और जितना लॉस लगभग उन्होंने किया था मार्केट में, उस लॉस को ऑलमोस्ट, अभी पॉडकास्ट भी आने वाला है उनके साथ हमारे चैनल पे, तो उसके लिए बैठेगा, तो उस टच करके थोड़ा सा जब बचा था, उन्होंने पूरा क्वांटिटी अपना रिड्यूस कर दिया। क्योंकि आपको भी पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, नहीं देखा तो देख लेना, कि जब भी आप अपने ब्रेकआउट लेवल पे पहुंचोगे, वहां पे मार्केट सस्टेन करेगा, थोड़ा साइडवेज चला जाएगा। उस समय उन्होंने क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया, कम क्वांटिटी में काम करते, क्योंकि उनको पता है कि अब जितना जर्नी था वो हो चुका है। दूसरा, एक ऐसा ट्रेडर का जर्नी मैंने देखा, उसका क्या कहानी था उनका, कि वो ऑप्शन सेल करते थे, और जितना पैसा वो मार्केट को लॉस करके देते थे, उतना पैसा वो कमा लेते थे वापस। इसमें क्या प्रॉब्लम था, ऑप्शन सेलिंग में बाय डिफॉल्ट उनको एक एज मिला हुआ था, कैपिटल साइज इनका भी काफी बड़ा था, और 10-12 लाख का कुछ लॉस किया उन्होंने, अपना रिपोर्ट भेजा था, और फिर 10-12 लाख पूरा कमा लिए, और फिर जीरो पे आते, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, मतलब हल्का फुल्का स्लाइटली प्लस माइनस जाके अप एंड डाउन वोलेटाइल वाला जर्नी चल रहा था। तो इनका क्या था कि बाय डिफॉल्ट जो है ऑप्शन सेलिंग में एक एज होता है कि थीटा आपके फेवर में लंबा टाइम होल्ड करते हैं। आपको भी पता 67% टाइम ऑप्शन सेलर बाय डिफॉल्ट विन करेंगे, ऐसा मार्केट बना हुआ है, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो इस चीज के बेनिफिट के कारण ये लॉस में नहीं जा रहे थे। अगर यही ऑप्शन बाइंग में रहते तो ये बर्बाद होकर निकल चुके होते, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के कारण ये बराबर लेवल में थे। लेकिन जब इन्होंने भी, मतलब इनका प्रॉब्लम मैंने सुना क्या था, मार्केट में कैपिटल पूरा बचा हुआ था और स्टॉप लॉसेस का प्रॉब्लम था, बट जैसे इनका ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ था ना, ये विद इन 2 वीक जो बोले कि इनका ब्रेकआउट आ गया, वो जर्नी बदल गया। अब जिस ट्रेडर के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, इनका क्या कहानी था कि इनका एक लॉसेस हुआ था सर्टेन अमाउंट, बहुत सारा लॉस कर दिए थे। इनका एक कोई कैंटीन वगैरह है, तो वहीं बैठ के बहुत सारे डिफेंस के लोग आते हैं जो कि आर्मी वगैरह में है, वो आके यहाँ पे मान लो नाश्ता वास्ता करते हैं और बैठ के स्पीकर में फोन देख रहे थे। तो मेरा एक वीडियो था, नाम नहीं बोलूंगा लेकिन आपको तो पता चल ही गया होगा, तो मेरा एक वीडियो था पैरासीटामोल करके, एक वीडियो, मतलब कि आप 1 से 10 लाख का लॉस रिकवर कैसे कर सकते हो, वो पूरा का पूरा मैंने डिटेल में वो चीज बताया था। तो कोई दूसरा एक आर्मी का बंदा था जो कि एज में इनसे काफी बड़े थे, और वो ये वीडियो को वो देख रहे थे, और इन्होंने कंसिस्टेंट बहुत सारा लॉस करके करीब 5-6 लाख के आसपास का अमाउंट लूज किया था इन्होंने कैपिटल, ठीक है। तो उनके बाद उस बंदा का वीडियो देखा कि मतलब ऑडियो तो जा रहा था कान में, वहां प्ले हो रहा था, इनके साथ भी पॉडकास्ट देखने को मिलेगा, जो यूट्यूब लाइव में आते हैं उनको तो पता ही है स्टोरी। तो इनको सुनने में यार बात तो सही बोल रहा बंदा है कौन, तो ये फिर उठ के चले गए, बोले किसका वीडियो है, कौन है ये, तो देखे जाके अच्छा ये तो चैनल, अपने चैनल में खोले, फिर वो वीडियो कंप्लीट किए, फिर 2-4 मेरा साइकोलॉजी सीरीज आपको भी पता है किस लेवल का है, तो वो देखना शुरू किए, फिर उनको पता चला, फिर बीच में भूल गए कि कौन है स्टॉक लर्नर क्या है, फिर अपना जो है बैक टू द ट्रेडिंग में गए। ऐसे ही ट्रेडिंग लॉस करते करते एक दिन मूड इनका खराब हुआ कि भाई टेलीग्राम पे ऐसे भी टिप्स के चक्कर में इतना लॉस कर दिया, ये कर दिया, तो उसके बाद पता नहीं कैसे बाय लक ये हमारे साथ आ गए थे, ठीक है। उसके बाद मानना पड़ेगा बंदे में कि अचानक से क्या हुआ ना कि इन्होंने एक रूल बनाया कि मैं अभी बताऊंगा, बहुत रोलर कोस्टर राइड होने वाला है, और बीच में एक मिस्टेक भी किया इन्होंने, जिसके कारण थोड़ा सा जर्नी पीछे चला गया, बट वापस बाउंस बैक कर गए हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक चीज पकड़ा सीधा, जो लाइव में आप लोग रिलेट करते होंगे, बाहर के मेंबर को लग रहा होगा कि क्या चल रहा है भाई, अलग दुनिया का बात कर रहा है। आप लाइव में नहीं हो इसलिए शायद आप ये रिलेट नहीं कर पाते, आपको उससे मतलब नहीं है क्या मेंबर, बस आप जर्नी समझ जाओगे, काम आ जाएगा वो चीज, समझे। बाकी यूट्यूब लाइव वाले इस पूरा रिलेट कर पाते होंगे वो चीज को। तो उन्होंने क्या किया, एक रूल अपना बनाया कि मैं रेड में पोजीशन देखूंगा ही नहीं, क्योंकि जिस टाइप का सेटअप पे हम लोग काम करते थे उसमें क्या होता था कि या तो ट्रेड चलेगा तो लेते ही वो चल जाएगा, अदरवाइज जो उसका एक्यूरेसी है वो घट जाता है, नीचे जाता है, कई बार स्टॉप लॉस हिट कर देता है, कई बार जो है वो थोड़ा अगर टाइम पास किया तो वो ज्यादातर चांस रहता है स्टॉप लॉस हिट करने का। बाकी बाय करते ही वो ऐसे जगह पे ही लेते हैं कि बाय करते ही 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट जो है मोमेंटम में दे देता है, समझे। 50% दे, 60% दे, जितना भी दे। तो उनका क्या कहानी था कि वो बाय करते थे और जैसे रेड कलर दिखा मारा एग्जिट, तुरंत एग्जिट, और इस तरह करके कंसिस्टेंट यूट्यूब लाइव में डेली इनका मैसेज आता था। आप लोग भी समझ गए, लिख देना समझ गए, मैसेज आता था कि इतना कर लिया, उतना ज्यादा बड़ा पॉइंट्स नहीं। आप लोग बोलोगे भाई इतना तो स्टॉप लॉस हो जाता है, मेथड अलग है दोस्त, समझे। अभी 2 मिनट के लिए माइंड से हर चीज को हटा के सुनो, सिर्फ 12 पॉइंट, 17 पॉइंट, 15 पॉइंट, और इस चीज को इतना ज्यादा डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। लिटरली जब इनके साथ पॉडकास्ट आएगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। 3 महीने में सिर्फ 2 लूजिंग डे, मतलब जब उन्होंने ये चीज बताया मेरा माथा खराब हो गया। लेकिन ये जर्नी ऐसे नहीं चला। हुआ क्या कि एक दिन थोड़ा सा कोई मिस्टेक होने के कारण एक बड़ा लॉस हो गया,
समझे, बड़ा लॉस हो गया, मैसेज भी आया था। मुझे पता था कि आज का दिन अगर थोड़ा सा रोक लिया जाए खुद को तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना 2 महीने का जो विनिंग स्ट्रीक है ना वो माइंड पे चढ़ सकता है, वो आदमी को कंफर्टेबल कर देता है प्रॉफिट पे ही बुक करने का, कि डेली प्रॉफिट होता है, लॉस कैसे हो सकता है। और ये चीज है, तो एक बड़ा लॉस होने के बाद मतलब कि टोटल जो लॉस था उसका 70-80% रिकवर इनका हो चुका था, और मैं इनसे मिलने भी वाला था। और वीडियो तो ऐसे भी आएगा, टेंशन नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उनके साथ जो पॉडकास्ट शूट होगा मजा ही आएगा आपको पूरा जर्नी देखने को। इन्हीं के कारण मैं जो था वो पूरा वीडियो जो 40-45 मिनट का एक जर्नी वाला वीडियो कि कैसे आपको एक बुरा दिन को मैनेज करना वो बनाना पड़ा मुझे, तो वो चीज था। अब ये क्या किए, उस दिन थोड़ा बड़ा लॉस कर दिए, और उसके बाद अगले दिन भी लॉस हुआ, उसके बाद अगले दिन भी लॉस हुआ, और वहां से जो कि मान लो ये लॉसेस था उनका, और यहां से जर्नी स्टार्ट करके यहां तक पहुंच चुके थे ना, मात्र थोड़ा सा बचा हुआ था, वो फिर से जर्नी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। फिर जो है इन्होंने अपने आप को संभाला, समझे, मतलब कि 6 लाख के फुल लॉस से ओनली 1 लाख का लॉस बचा हुआ था। 5 लाख लगभग 470-475 रिकवर हो जाने के बाद वापस से 1.5 से 2 लाख रुपए लॉस हो गया मार्केट में। और जर्नी पीछे, इसीलिए याद रखना भी दुनिया का कोई भी सेटअप मिल जाए, कोई भी मेंटर मिल जाए, कुछ भी कर दे आपको, लेकिन अल्टीमेटली डिसिप्लिन का कितना ज्यादा वैल्यू होता है, आपको ये चीज समझ में आएगा कि एक मिस्टेक आपको कितना पीछे धकेल सकता है, वहां से पीछे चले गए। लेकिन बाय गॉड ग्रेस जैसे भी करके इन्होंने फिर से एक बॉटम अपना बनाया, जो चार्ट में हम लोग देखते हैं, और 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर से धीरे धीरे क्वांटिटी को अपना पूरा रिड्यूस किया, समझे। इन्हीं को देख के बहुत सारे लोग जो बड़ा मतलब अपना ब्रेक इवन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते सारे क्वांटिटी रिड्यूस कर दी थी, इन्होंने भी क्वांटिटी रिड्यूस किया, और धीरे धीरे करके माना कि अब जो लॉसेस 6 लाख का था घट के फिर 1 लाख का लॉसेस बचा था, वो वापस से 2.5-3 लाख का लॉस हो गया है। पर अब क्वांटिटी कम हो गया तो वो इतना इजिली रिकवर नहीं होगा, ठीक है, मानता हूं ये बात, लेकिन वापस से अगर एक बार ट्रैक में आ गए ना तो लॉसेस तो क्या चीज है, वो तो ऐसे भी रिकवर हो जाएगा। अगर आप बढ़िया ट्रेडर बन गए फिर तो सिर्फ लॉस करना प्रोसेस थोड़ी है जर्नी का। तो वहां से इन्होंने बाउंस बैक करके, अब क्वांटिटी कम है, टाइम ज्यादा लग सकता है, नो डाउट, लेकिन जर्नी पकड़ ली। अब थोड़ा पॉइंट्स भी बड़ा कैप्चर करने लगे। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मैसेज किए कि 80 पॉइंट 70 पॉइंट्स इस टाइप का मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। एक ही दिन शायद 40 या 45 पॉइंट में उन्होंने मैसेज किया था कि 22,000 का प्रॉफिट किया। तो बहुत ही अलग जर्नी। तो इनका जर्नी से क्या सीखने को मिलता है कि आप अगर एक अच्छा ट्रेडर बन भी गए हो, पूरा लेवल पकड़ लिए हो, सब चीज सही हो रहा है, फिर भी आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, मिस्टेक कहीं भी हो सकता है। अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ट्रेडर का जिनका मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि वो एक ह्यूज लॉस में है, 20 लाख का लॉस में है, और कैपिटल उनके पास अब बचा नहीं है, ठीक है, लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। लाइव में सब आपको पता ही है, अब जो वीडियोस देख रहे हैं उनका दिमाग खराब हो रहा होगा, छोड़ के जाना है चले जाओ, मैं आपको अनफिल्टर सही बता रहा हूं, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो 20 लाख लॉस हो चुका है, और अभी कैपिटल मात्र 50 से 60 हजार बचा हुआ है। मैंने एक ही बात बोला जो मैंने अपने जर्नी में सीखा कि अगर आप अपने पास्ट को याद करके रखोगे, पास्ट को तब याद करना जब आपने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर पास्ट बुरा है और पास्ट को याद करके रखोगे तो पास्ट हमेशा तकलीफ देता है, हर जगह पे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे दुनिया हो, हमेशा पास्ट जो है अगर वो बुरा है तो बहुत तकलीफ देगा। तो वो तकलीफ आपको देगा, तो आप जितना लॉस हुआ, 20 लाख लॉस हुआ, आप भूल जाओ कि आपके पास 20 लाख कुछ लॉस हुआ था। अगर आपको अभी से जर्नी आगे लेके जाना है, अगर वो नहीं भूलोगे तो मैं अभी लिख के दे सकता हूं कि आपका जर्नी आगे नहीं बढ़ेगा, समझे। इतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन ये वीडियोस में मैं बताते रहता हूं कि आपको भूल जाना है कि लॉसेस आपका हुआ था। अभी बस आपको याद रखना है कि आप एक 50,000 वाले कैपिटल वाले ट्रेडर हो, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको लॉसेस लेना है, इसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट कमाना है, इसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट ग्रो वाला जो वीडियो है उस हिसाब से चलना है आपको, और इसके अकॉर्डिंग ही अपना माइंडसेट, खुशी, गम सब इसी में मनाना है। और इनका परफॉर्मेंस देख के मेरा सच में दिमाग हिल गया है। मतलब मैंने इनके प्रॉफिट और लॉसेस को देखने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आया कि जो प्रॉफिट है वो 10,000 के आसपास, 10,000 का थ्रेशोल्ड टच कर रहा है बार बार, ठीक है। तो मैंने एक ही सजेशन दिया इनको कि देखो, आप 10,000 से बड़ा प्रॉफिट अगर नहीं कर रहे हो तो कभी भी वर्स्ट डे में 10,000 से बड़ा लॉस नहीं लेना, और एक दिन अगर 10,000 लॉस हो जाता है उसके अगले दिन आपको ब्रेक लेना है, समझे। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत डेंजरस चीज है। अभी दो चीज होता है, जब आपका 20 लाख का लॉस है, आपको 1 लाख कमा लिया, मान लो 10 दिन में कमा लिए 50 से 60 हजार रुपए, कैपिटल डबल हो गया। आप बोलोगे ये बहुत बड़ा बात है, देखो लॉसेस भी तो 20 लाख हुआ है ना, तो 50,000 1 लाख बन गया, क्या ही बड़ा हो गया। लेकिन इस चीज में माइंड क्या करता है ना कि 1 को 2 कर लेंगे, 2 को 4 कर लेंगे, बाहर से और पैसा ले आते हैं, इसको और कर लेंगे, कैपिटल लालच बहुत ज्यादा आपको हाइप कर देगा, और फिर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे। और जो भी लोग क्वांटिटी बढ़ाएं, मोस्टली चाहे उन ट्रेडर का मैं बात करूं, वो क्या था ना कि क्वांटिटी और बढ़ते जा रहा था उनका। क्वांटिटी का क्या गेम है ना, जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाओगे आपका होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस अचानक से डाउन हो जाएगा। तो वही वाला केस हुआ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो पता नहीं कैसे, लेकिन मतलब आते ही फाड़ के रख दिए, वो वाला बंदा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो अनयूजुअल बात हुआ था, ये पता नहीं क्या रीजन है, क्या चीज है, मैं नहीं जानता हूं इस बात में, लेकिन जितने भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स मैंने मार्केट में देखा, आते ही ऐसा परफॉर्मेंस, इवन मैंने तो एक मतलब लाइव में आप लोगों को पता ही है, एक का परफॉर्मेंस देख के मैं खुद दिमाग मेरा हिल गया। कितना 168 का कुछ बाइंग लगा देगा स्क्रीनशॉट एडिटर की करके 1600 का होल्डिंग करके बैठी हुई है भाई, 1600 का होल्डिंग करके बैठी हुई है कि और बोल रही है सर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं हम, 400 पॉइंट का बफर है स्टॉप लॉस में। मैं बोल
रहा हूँ यार इतना ज्यादा सेम सेटअप, कोई 10 पॉइंट कमा के खुश है, कोई 1600 पॉइंट कमाने के बाद भी और एग्रेसिव है कि और ज्यादा जा सकता है। और पता है मतलब मोर देन कितना 1000 पॉइंट, पूरा ग्रुप अब उनका नाम रटने लगा है। तो वो दूसरा एक और मेंबर थे जिनका एज थोड़ा डिसेंट होगा, हमको पता नहीं कितना एज है। वो मतलब आते ही वो बोले कि मैं 4-5 साल से मार्केट में हूँ। और मतलब होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि लोगों का एक नजरिया होता है, एक तरीका होता है ट्रेडिंग को देखने का। बहुत सारे लोग मेरे से सिंक भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो सिंक हो गए, कुछ होता है मेड फॉर दिस सेटअप, वो वाला बात होता है। तो वो आते ही अचानक से उस चीज को इतना इजीली पकड़ लिया कि पकड़ते ही काम करना शुरू। डेली जो है बता रहे कि ये बुक किए वो बुक किए, और कुछ ही दिन में लिखते हैं कि सर 300% जो है कर दिया, क्या क्वांटिटी बढ़ा दो। फिर मैंने वही सजेशन दिया कि क्वांटिटी किसी को नहीं बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ाना इज अ नॉट सॉल्यूशन। और धीरे धीरे आप एक बार स्टेबल हो जाओ उसके बाद। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स का जिनको कुछ भी नहीं आइडिया है कि कैसे होगा क्या होगा जर्नी। तो देखो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि जो जर्नी है ना आपका, वो अप एंड डाउन होते वो टाइम लगेगा। आप सोच रहे हो कि 1 महीने में सरपास कर लेंगे, सब सीख जाएंगे, आप कुछ भी कर लो। इवन आप अगर मेरे ही साथ आ जाते हो ना और आप 10 दिन से मार्केट में हो, 1 महीने से मार्केट में हो, नहीं समझ में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि कुछ चीजें टाइम लेती है। और इवन मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिगनर फ्रेंडली चीज है ही नहीं। आपको मेरा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, उसको समझने के लिए भी आपको 6 महीने से 1 साल 2 साल इवन 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो ज्यादा बेटर होगा, समझे। तो उन लोगों के साथ मैंने जितना देखा, ज्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस में या तो वो जिनके सर पे लॉसेस का बर्डन कम था, या तो वो जो कि ऑलरेडी बहुत घिसे हैं मार्केट में। यही दोनों का परफॉर्मेंस जो मुझे देखने में समझ में आया वो सबसे तगड़ा था। अब कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत कम एज के थे, बहुत कम एज के। अब वो लोग क्या होता है मार्केट में, मान लो छोटे कैपिटल से आए, एक आध दिन अच्छा परफॉर्म कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे कि 6000 के कैपिटल को तुरंत 25-30 बना दिया, पर सस्टेन नहीं हो पाया। फिर मिस्टेक करके एक एक्सपायरी, सबको एक्सपायरी बर्बाद करता है, एक्सपायरी में मार्केट से बाहर हो गए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इतना जो जर्नी आपको मैंने सभी ट्रेडर्स का समझाया, वो इसीलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए कि जर्नी कैसा चलता है। एक रूल हमेशा यूनिवर्सल है, था और रहेगा कि अगर आप मार्केट में सस्टेन कर जाते हो, रह जाते हो लंबे टाइम तक, तो फिर आपको जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग ट्रेडर जो भी बोल लो, वो चीज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। मतलब कि अगर आप 6 महीने आए और बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिए, फिर भी आपका मार्केट में रहने का प्रोबेबिलिटी मान लो 20% या 10% है। तो अगर आप सिर्फ 1 साल तक रुक गए ना मार्केट में, तो आपको भले ही लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपका जो मार्केट में जर्नी है, वो आपका जो जगह होता है ना ट्रेडिंग में जगह, वो 20-30% आपने सिक्योर कर लिया। वो अगर कोई बिना लॉस का इतना दिन रह भी गया तो समझ लो आने वाले टाइम उसका है। बस क्या होता है ना, राइट टूल, राइट सेटअप, राइट माइंडसेट का कई बार लोगों को पता नहीं होता। वो हर चीज डेवलप करके बैठे हैं, उनके अंदर हर पोटेंशियल है, लेकिन सही दिशा में नहीं है, इसके कारण वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब कि मेहनती पूरा है, एफर्ट पूरा लगाते हैं, शिद्दत से एकदम काम करते हैं, लेकिन क्या हो रहा, नहीं, गलत जगह पे गड्ढा खोद रहे हैं और बोल रहे हैं कि पानी क्यों नहीं निकलता, रेगिस्तान में गड्ढा खोद रहे हैं, समझे। हो सकता है सही जगह पे आप नहीं हो। तो ये जर्नी से आपको आशा करता हूं कि सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा नहीं लगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको पूरा डिटेल में बताऊं जो मैं ऑब्जर्व किया। और मोस्टली अब मेरा जो माइंडसेट हो गया ना, वो 4 नेगेटिव लोगों के लिए नहीं, अब 400 जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सच में रियली अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, उनके लिए काम करने का मन करता है, ठीक है। तो उनको पक्का वैल्यू मिला होगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में जीरो ब्रोकरेज वाला फीचर बताया, तो जाके आप इसके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सुनने का लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट पे, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।